हेलो यार भाई, कैसे हो यार सब के सब। तो देखो, मेरी पेंटिंग का थीम है सेव अर्थ भी कह सकते हो आप, या सेव ट्री भी कह सकते हो। ठीक है। और मतलब अलग अलग और टॉपिक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो इस पेंटिंग को। जैसे अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हाथ और अर्थ वाला पार्ट और उसके ऊपर बल्ब बना दो ऐसे। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और पेंटिंग के लिए जो कलर्स मैंने यूज़ करे वो एक्रेलिक कलर है। ठीक है। और उसके साथ जो ब्रशेस आप यूज़ कर सकते हो वो डोम्स के कर सकते हो, या फिर मतलब फ़ाइन आर्ट के ब्रशेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये दोनों ब्रशेस मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बाकी आप सिंथेटिक ब्रश कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है। अब देखो, ये हाथ ना ग्रे कलर का बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ग्रे कलर का हाथ बनाने का ये नहीं है कि कोई पुराना टाइम वगैरह ऐसे कुछ शो कर रहा हूँ मैं। जस्ट मतलब ग्रे कलर का कुछ अच्छे इफेक्ट देने के लिए, जैसे हाथ ग्रे कलर का और अर्थ सिंपल कलर में, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा लुक देता है इस वजह से। अब देखो, जो हाथ कर रहे हो ना वो सिंपली नॉर्मल मतलब पहले कर दो। ठीक है। उसके बाद लास्ट में डिटेलिंग करेंगे हाथ पे। तो ऐसे ही ग्रे जस्ट आउटलाइन करो। देखो कितनी गंदी सी ऐसे आउटलाइन कर रखी मैंने ब्लैक कलर से। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें दो तीन टोन का यूज़ करो। जैसे ब्लैक मतलब थोड़ा ग्रेइश टाइप में। ठीक है। ब्लैक को वाइट से थोड़ा मिक्स करोगे, जस्ट हल्का वाइट लोगे तो ग्रेइश लुक आ जाएगा। तो ऐसे करके, या फिर मतलब ब्लैक डालोगे और उसमें सीधा शीट पे मतलब वाइट मिक्स करोगे तो ग्रे लुक आ जाएगा। या जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम करते चलो तो तुम्हें वैसे भी समझ आ जाएगा। ठीक है। जैसे देखो, ब्लैक आउटलाइन कर रहा हूँ और उसके बाद वाइट मिक्स कर दे रहा हूँ तो वो ग्रे कलर खुद हो जा रहा है। ठीक है। तो जस्ट अभी हाथ को ना मतलब कंप्लीट करो, जैसे हाथ में बस कलर भरो। ठीक है। और मतलब थोड़ी थोड़ी सी जस्ट शेडिंग का ध्यान रखो कि कहाँ पे शेडिंग ज़्यादा लाइट आएगी, मतलब कहाँ पे लाइट है और कहाँ पे डार्क है। जैसे उंगली के दोनों के बीच में डार्क ही होगा, और फिर मतलब बाकी जो उंगली का बीचों बीच वाला पार्ट है वहाँ लाइट ही होगा। दो उंगली के बीच में डार्क और उंगली पे लाइट, मतलब उंगली के जो बीच वाला एरिया वहाँ पे। और नाखून लाइट होगा, और मतलब नाखून के आसपास ऐसे डार्क। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बस। ठीक है। अब लास्ट में जब डिटेलिंग करूँगा तब देखना ये हाथ कितना अच्छा लगेगा। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि हाथी के हाथ बना दियो मतलब हाथी के पैर नहीं होते ऐसे थोड़े अजीब से ही, मतलब अजीब से नहीं, अच्छे होते हैं। और फिर मत हो जाना ठीक है। तो बस इतना है। अब मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता रहूँगा। ठीक है। अभी देखना, अभी ना मैं नील्स करूँगा तो उसमें साथ के साथ में शेडिंग देता जाऊँगा। जैसे देखो, ध्यान से देखो, कहीं पे हल्का सा डार्क है, कहीं लाइट है। ठीक है। और हल्की सी देखो ब्लैक के साइड में, जैसे जो एक मिडिल फिंगर वाला नाखून है। ठीक है। उसमें मतलब एक हल्की सी देखो ऐसे ग्रे सी राइट एंगल में बन रहा है, और फिर उसके साइड में एक हल्की सी लाइन है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना। मैं मतलब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पर मैं इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए करता हूँ काम। ठीक है। तो जो जो मैं कर रहा हूँ ना वो चीज़ें तरीके यूज़ करो। पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ये मत सोचना कि बिल्कुल ही ऐसे ही कर दे रहा हूँ कुछ भी ठीक है। और फिर लास्ट में डिटेलिंग वगैरह भी करूँगा वैसे। ठीक है। तो उस वक्त मतलब तुम और ज़्यादा पेंटिंग को अच्छी देखोगे। ठीक है। अब देखो, ये अर्थ बनाना है। अर्थ के लिए तो पर्शियन ब्लू लो। पर्शियन ब्लू ना एक बड़ा सा डिब्बा था, तो वो मैंने साइड रख रखा है, क्योंकि वो मेरे इस पेंटिंग के व्यू को ख़राब कर देता बाकी तुम्हें पता है ना पर्शियन ब्लू है तो बस। ठीक है। अब देखो, इसमें थोड़ा थोड़ा मैं ब्लैक मिक्स कर रहा हूँ डार्क करने के लिए इसको। ठीक है। और फिर कहीं कहीं पे टर्किश ब्लू भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। कौन सा? टर्किश ब्लू। ठीक है। और फिर उसके बाद ये, जैसे ये देखो, ये टर्किश ब्लू लिया मैंने। ठीक है। उससे पहले भी टर्किश ब्लू लिया था। ठीक है। अब देखो, अर्थ के ये अर्थ पे मतलब कोई भी कलर यूज़ करो, मेनली ग्रीन, ब्राउन, येलो, ऑरेंज, वाइट, ये यूज़ कर सकते हो अर्थ पे, मतलब ऐसे दिखाने के लिए, क्योंकि मिट्टी अलग अलग कलर की भी होती है ना, तो इस वजह से डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में वाइट से ऐसे भर दो हल्का, मतलब वाइट, ताकि बैकग्राउंड भी दिखना चाहिए, मतलब जैसे ग्रीन वगैरह जो जो कलर यूज़ करा। अब ये नहीं, पूरा ही वाइट कर दो। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जस्ट बॉर्डर बॉर्डर पे मैंने वाइट करा है, इस वाले मतलब लैंड पे। ठीक है। ये देखो, ये बॉर्डर बॉर्डर पे कर रहा हूँ ना, तो जस्ट ऐसे, ये देखो इधर। तो ऐसे अब अर्थ पे ऐसे बादल बादल टाइप होता है ना ऐसे, तो वो मतलब वो दिखा देना, लास्ट में भी दिखाऊंगा। अब देखो, अब ये हाथ पे आ गया डिटेलिंग वाला पार्ट, उंगली अब डिटेल्ड करूँगा। देखो ब्लैक करा, अब उस पर जस्ट हल्का हल्का वाइट वाइट चलाऊँगा, देखो ऐसे। ये देखो, अब मिक्स हो गया ना वो उसके साथ। अब थोड़ी बहुत डिटेलिंग करो, जैसे देखो
जो जो चीज़ें कर रहा हूँ बस वो साथ के साथ करो तो तुम्हारा सेम बन जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हारा मतलब 20% या 30% बनता है ना तो भी तुम्हारी इंप्रूवमेंट है। मतलब तुम लगातार लगातार ऐसी पेंटिंग देख देख के करते रहो तो तुम्हारी पेंटिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। देखो पोस्टर मेकिंग में ना हमेशा ना एक चीज़ का ध्यान दिया करो कि कोई भी एक मेन चीज़ बना दो जो मतलब पेंटिंग को बिल्कुल ही अट्रैक्टिव बना दे, और उसके बाद सीधा बैकग्राउंड पे आ जाया करो, ठीक है। फिर बैकग्राउंड करने के बाद उसके ऊपर चीज़ें बनाया करो। जैसे वो चीज़ मतलब अर्थ हो सकती है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड कर दो, उसके बाद बाकी जैसे कुछ भी बनाओ। जैसे साफ़ सफाई का बना रहे हो तो अर्थ के ऊपर फिर बाकी बंदे बनाओ साफ़ सफाई करने वाले। ये नहीं कि अर्थ बनाए और उसके ऊपर कुछ मतलब बंदे साफ वाफ कर रहे हैं अर्थ को और उसके बाद बैकग्राउंड कर रहे हो, फिर वो मुश्किल पड़ जाएगा। अर्थ बना दो, उसके बाद बैकग्राउंड करो, उसके बाद फिर बंदे बनाओ जैसे अर्थ को साफ़ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे मतलब वो से सफाई अभियान का बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये बैकग्राउंड में ना मैं अलग टेक्सचर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें राउंड ब्रश आपको यूज़ करना है, ठीक है। देखो जैसे पहले ना मैंने ब्लू कर दिया, उसके बाद ना ब्रश को देखो कैसे राउंड राउंड टाइप चला रहा हूँ, और हल्का जैसे बिल्कुल शीट पे नहीं रख रहा, जैसे थोड़ा गोल गोल घुमा रहा हूँ ऐसे, समझ रहे हो। मतलब प्लेन टेक्सचर नहीं दे रहा, टेक्सचर वाली दे रहा हूँ, मतलब पूरी फुल ऐसे जैसे आप धब्बे नहीं मारते पागलों की तरह, वैसे ऐसे धब्बे मारो बिल्कुल। देखो ब्रश को गोल गोल घुमा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, है ना। और पूरा मिक्स नहीं कर रहा हूँ ऑरेंज के साथ, ऑरेंज थोड़ा छोड़ रहा हूँ, कहीं कहीं पे मतलब येलो डाल रहा हूँ ऐसे, ठीक है। देखो सेम प्रोसेस तुम्हें भी यूज़ करना है, ठीक है। और ये बैकग्राउंड मैंने लाइट इसलिए करा है क्योंकि उसके ऊपर कोई चीज़ बनाऊंगा वो डार्क बनाऊंगा, तो फिर वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। देखो वाइट मिक्स कर रहा हूँ मैं थोड़ा लाइट करने के लिए बैकग्राउंड को। अब इसमें हल्का हल्का येलो करूँगा, ठीक है। सॉरी वो खांसी आ गई पर मैनेज कर लो ठीक है। देखो इस जगह ना मैं टर्किश ब्लू मैंने लिया और उसमें पानी मिक्स कर दिया, तो काफ़ी लाइट ऐसे आ गया, ठीक है। और फिर एंड में ना एकदम एक पानी का छींटा ऐसे मार दो, ये देखो ऐसे ब्रश का छींटा, मतलब ऐसे ऐसे, तो ये काफ़ी अच्छा लुक लाएगा, ठीक है। और वैसे ही फिर अलग अलग कलर से मतलब छींटे ऐसे मार सकते हो, ठीक है। जैसे देखो अब नीचे थोड़ा डार्क रख रहा हूँ हाथ के नीचे, ठीक है। अब मेरे पास ना मैंने देखा तो और ज़्यादा डार्क चाहिए था, इसलिए अब थोड़ा ब्राउन भी रख रहा हूँ, और इससे भी ज़्यादा डार्क चाहिए होगा तो मैं पर्शियन ब्लू और कर दूँगा नीचे, ठीक है। ये देखो ब्राउन से भी ऐसे छींटे मारे मैंने, ठीक है। अब बाद में देखो ये पर्शियन ब्लू कर रहा हूँ मैं, अब और ज़्यादा मतलब हाथ के नीचे डार्क, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग लग रहा था हाथ और बैकग्राउंड, तो थोड़ा डार्क करना ज़रूरी था। तो वो आपको खुद ही उस वक्त दिमाग लगाना होगा कि अगर तुम्हारा मतलब बैकग्राउंड की वजह से कुछ बेकार सा लग रहा है हाथ वगैरह, तो उसके बाद थोड़ा ऐसे मतलब बैकग्राउंड और डार्क कर दिया करो, ठीक है, अगर लाइट बैकग्राउंड नहीं जच रहा होता। अब देखो ऐसे अब दोनों डार्क हो गए ना, तो उसको सेपरेट करना है बैकग्राउंड से हाथ को, तो इस वजह से मैंने उंगलियों के नीचे वाइट ऐसे ऐसे आउटलाइन कर दिया, और बाकी ऐसे थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर दो, ठीक है। तो ये हाथ हो जाएगा। बाकी अब ऊपर बनाऊंगा पेड़, अर्थ के ऊपर पेड़, क्योंकि सेव ट्री है टॉपिक या फिर सेव अर्थ है, तो ये सारी चीज़ें शो कर सकते हैं। और सॉरी यार मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है, तो यार ये आवाज़ जो बीच में खांसी आ रही है वो उसके लिए सॉरी। बाकी ये देखो पेड़ के लिए ना क्या करना है तुम्हें, पेड़ के लिए ना दो कलर्स यूज़ करने हैं, ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। और उसके साथ येलो मतलब लाइट के लिए, ठीक है, या वाइट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं जैसे जैसे पेड़ करूँगा वैसे वैसे करना, कलर्स राइट साइड रखे हैं तो तुम्हें पता ही लग जाएगा कि कौन से कलर कब यूज़ कर रहा हूँ। तो बस वो देखो और करने की कोशिश करो, ठीक है।
देखो ये ब्रांचेस करने के बाद ना पैचेस मारने हैं आपको। फ्लैट ब्रश, जो मोटे नंबर का फ्लैट ब्रश होता है कोई सा भी, वो लेना है। उसके बाद ब्रश के बिल्कुल टॉप पे लगाना है आपको कलर, और फिर खड़े ब्रश से बिल्कुल ब्रश को सुखा लेना पहले, फिर कलर लगाना है। और फिर खड़े ब्रश से, जब ब्रश के मतलब जो हेयर्स होते हैं उनमें गैप होना चाहिए हल्का हल्का, तो ऐसे ऐसे आपको खड़े ब्रश से सीधे सीधे पैचेस मारने हैं, ठीक है। और फिर जैसे ब्लू से ज़्यादा मारो, फिर ग्रीन से थोड़ा उससे कम मारो, मतलब एरिया कम लो ग्रीन का, जैसे कहीं कहीं करो, ब्लू के आसपास मतलब, पर कहीं कहीं। फिर येलो से करो, और येलो से और कम करो, मतलब जैसे ग्रीन पे ही कहीं कहीं। ये ऐसे देखो, मैं खुद ही देखो कितना कम येलो, बहुत कम जगह पे कर रहा हूँ मैं, पर प्रोसेस सेम है। चलो ठीक है यार, पेंटिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय, और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय बाय।